जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनो सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। एह तात दारुनि हठी ठानी, समुझते नहीं कछु लाभु न हानि। अर्थात अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओह पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभे सिख दीन कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनु कुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। अर्थात मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिए हीरा। सकल सभा के मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चापे अति गोरी। अर्थात हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली या बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आश्रय है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। अर्थात तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव या अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाजनि सावलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। अर्थात सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़ी भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है।
सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीर जो प्रतीति उरे आने, तन मन बचन मोरे पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अर्थात अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उरे बासी, करे ही मोहि रघुबर कई दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अर्थात तो उस सब के हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोकित के उधनु कैसे, चितव गुरु लघु ब्याल ही जैसे। अर्थात प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे रघुबंश मनि ताके, हर को दंडु, पुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। देसी कुंज रहु कमठ आही कोला, धर उधरनी धरि धीर न डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। अर्थात हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिवजी जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरुग ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। अर्थात श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। शुभ का संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरि करब गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई, सिए कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। अर्थात परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता या भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़े बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारु, चहते पारु नहीं को कड़हारु। अर्थात ये सब शिव जी के
धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।